अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ शेयर करने वाले हैं जो कि है फेडरल बोर्ड के टॉपर का पेपर। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि फेडरल बोर्ड के पिछले साल के टॉपर का पेपर कैसा था, और ये आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है ताकि आप लोग इससे कुछ सीखें कि किस तरह से बच्चे पेपर को अटैम्प्ट करते हैं और वो बोर्ड को टॉप कर सकते हैं। पूरे बोर्ड में एक बहुत बड़े बच्चों में से फर्स्ट पोजीशन पर आना, बोर्ड टॉप करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है डेफ़िनेटली। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक बच्चा है जिसने पिछले साल फेडरल बोर्ड में सेकंड ईयर में टॉप किया, और यहाँ पे आप उसका पेपर देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से पेपर अटेम्प्ट किया। सो आप लोग देख सकते हैं द पेपर इज़ वेरी नीट एंड क्लीन, वेरी टाइडी पेपर, और बहुत वेल प्रेजेंटेड पेपर है। किसी किस्म का कोई एम्बिग्विटी नहीं है, हर वर्ड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सेपरेट लिखा गया है और प्रॉपरली जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको बोल्ड किया गया है। सो ये है एक आइडियल प्रेजेंटेशन जिसके थ्रू आप लोग अपने पेपर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब डेफिनेटली जब एग्ज़ामिनर पढ़ेंगे सो उनको इस क्वेश्चन में से, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 में से कोई भी चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ेगी। वो यहाँ पे क्वेश्चन को देख रहे हैं और उनको अंदाज़ा हो रहा है कि इस बच्चे ने ये पॉइंट जो है वो डिस्कस किया है। अब देखिए कितनी ब्यूटी के साथ जो है वो प्रॉपरली ब्लू मार्कर और ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल करके और बॉल पॉइंट्स का या पॉइंटर का इस्तेमाल करके पेपर को प्रेजेंट किया गया है, और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उन तमाम पॉइंट्स को प्रॉपरली हाईलाइट किया गया है। ठीक है, सो ये आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन कौन सा आया था। बेसिकली यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूरिक एसिड को रिलीज़ करते हैं एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। सो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि यूरिक एसिड ऑब्वियसली जो बहुत ज़्यादा डेजर्ट्स में रहने वाले, जो बहुत टेरेस्ट्रियल हार्श टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूरिक एसिड को चूज़ करते हैं एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, सो उसके लिए ऑब्वियसली वाटर की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। सो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड रिक्वायर्स ओनली 1 ml ऑफ वाटर। सो एग्जाम्पल भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे वे में उन्होंने एग्जाम्पल दी हैं टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट्स और एग लेइंग वर्टिब्रेट्स। ठीक है, सो इस तरह से इन्होंने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रेस्पिरेटरी सरफेस, कि रेस्पिरेटरी सरफेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अब यहाँ पे देखें प्रॉपरली इन्होंने 5 प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, और हर जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है उनको इन्होंने प्रॉपरली बोल्ड किया है, प्रॉपरली अंडरलाइन किया है। सो यहाँ पे एग्ज़ामिनर क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं, एक ही पेपर चेक नहीं करना होता, बहुत से पेपर्स होते हैं। सो एग्ज़ामिनर को डेफ़िनेटली यहाँ पे किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ रही, बिल्कुल सब कुछ हलवे की तरह यहाँ पे रेडी है। ठीक है, सो आप लोगों ने भी इसी तरह से प्रेजेंटेशन करनी है। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लेबलिंग के लिहाज से क्वेश्चन था, तो प्रॉपरली इन्होंने उस चीज़ को लेबल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन के हवाले से पूछा गया। सो रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क क्या है डिफ़ाइन किया इन्होंने प्रॉपर। रिफ्लेक्स आर्क के प्रॉपरली 5 कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, और सिंपल इन्होंने एग्जांपल भी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये बेसिकली कलर ब्लाइंडनेस से रेलिवेंट था, और आई थिंक कि कोई न्यूमेरिकल दिया गया था इनको, एक प्रॉब्लम दी गई थी कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड। सो उसको इन्होंने प्रॉपरली सॉल्व किया है, और डिफरेंट मार्कर्स का इस्तेमाल करते हुए जो भी चीज़ें अलाउ थी डेफिनेटली। फिर मिस कैरेज के हवाले से क्वेश्चन दिया गया। सो मिस कैरेज में भी इन्होंने प्रॉपरली मिस कैरेज को डिफ़ाइन किया, मिस कैरेज की कॉजेज़ बताई कि किस तरह से किन किन रीजंस की बेसिस पे मिस कैरेज हो सकता है। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स का क्वेश्चन दिया गया, फोर्थ जर्म लेयर का क्वेश्चन, कि न्यूरल क्रेस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान किस में कन्वर्ट होती है, उसका फेट क्या है, उससे कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। सो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली उन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जो कि फोर्थ जर्म लेयर से प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं इंट्रॉन वर्सेस एक्सॉन का क्वेश्चन दिया गया, डिफरेंस बिटवीन इंट्रॉन एंड एक्सॉन। सो प्रॉपरली इन्होंने बड़े अच्छे से इसका डिफरेंस बनाया, और बिल्कुल इजीली ये चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं, और प्रॉपरली इसको चेक करने में डेफिनेटली एग्जामिनर को कोई डिफ़िकल्टी पेश नहीं आई होगी। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के हवाले से क्वेश्चन किया गया। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका एवोल्यूशन का चैप्टर है उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट, बॉटल नेक इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट का क्वेश्चन इन्होंने बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किया हुआ है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं सिस्टिक फिब्रोसिस का क्वेश्चन आया, और सिस्टिक फिब्रोसिस के बारे में भी इन्होंने डिटेल्ड सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, और उसका क्योर भी एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जीन थेरेपी के थ्रू
सिस्टिक फिब्रोसिस को क्योर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट आई थिंक एंकरेज डिपेंडेंट एंड एंकरेज इंडिपेंडेंट का डिफरेंस पूछा गया, ठीक है, एनिमल सेल कल्चर का। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से इन्होंने इस डिफरेंस को भी अटेम्प्ट किया हुआ है। इंटीग्रेट डिजीज़ मैनेजमेंट के हवाले से क्वेश्चन किया गया। सो इंटीग्रेट डिजीज़ मैनेजमेंट लास्ट चैप्टर में कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से आईडीएम आ जाता है और इसको भी इन्होंने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो XY XX पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस के लिहाज से पूछा गया, जिसमें मेल हेट्रोगेमेटिक है और फीमेल होमोगेमेटिक है। सेम काइंड ऑफ गेमेट्स प्रोड्यूस कर रही है, फीमेल और मेल दो डिफरेंट काइंड ऑफ गेमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है। सो आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली पूरी चीज़ को एक्सप्लेन किया है इन्होंने, और जो क्रॉसेस थी वो भी यहाँ पे इन्होंने ड्रॉ की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट द डिफरेंट नेचर्स ऑफ हार्मोन्स के किस किस तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं। सो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली जो 5 क्लासेस हैं डिफरेंट हार्मोन्स की उनको डिस्कस किया हुआ है, और प्रॉपरली जितने भी क्लासेस थे उनके हार्मोन्स को भी डिस्कस किया हुआ है। बायोलॉजिकल क्लॉक और बायोलॉजिकल रिदम्स में आपको पहले एक गेस्ट पेपर में बता चुकी हूँ कि दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस के अतबार से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे बायोलॉजिकल रिदम्स का क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से इन्होंने अटैम्प्ट किया हुआ है और तमाम इंपॉर्टेंट डिटेल्स इन्होंने कवर की हुई हैं। इनफर्टिलिटी शॉर्ट क्वेश्चंस गेस्ट पेपर में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फेलियर टू अचीव प्रेगनेंसी, व्हाट आर द रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी इन केस ऑफ फीमेल्स में किन चीज़ों की वजह से इनफर्टिलिटी प्रोड्यूस होती है। सो उसमें 4 मेजर जो रीजंस थे वो सारे इन्होंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं द क्वेश्चन वाज अबाउट द 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लेवेजेस, 2 पैटर्न्स ऑफ क्लेवेजेस, होलोब्लास्टिक वर्सेस मीरोब्लास्टिक क्लेवेज। सो यहाँ पे आप लोग देखें कि होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक को इन्होंने प्रॉपरली लिखा हुआ है। डायग्राम इन्होंने ड्रॉ नहीं की। अब ये भी चीज़ आप यहाँ से सीख लीजिएगा कि जब तक आपसे डायग्राम पूछी ना जाए शॉर्ट क्वेश्चंस में आप डायग्राम को अवॉइड ही किया करें। अगर आपसे पूछी जाए तो फिर आप लोग ज़रूर ड्रॉ करें। सो नेक्स्ट इज़ द इकोलॉजिकल पिरामिड्स। येस, द क्वेश्चन इज़ अबाउट इकोलॉजिकल पिरामिड्स, और तीनों तरह के पिरामिड्स को यहाँ पे इन्होंने कवर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चंस इज़ अबाउट द माइक्रोब्स, द यूज़ ऑफ माइक्रोब्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर, कि किस तरह से उन्हें ह्यूमन वेलफेयर में इस्तेमाल किया जा सकता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, एनर्जी प्रोडक्शन, 3 मेन चीज़ों को इन्होंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसलिए यहाँ पे भी तमाम स्पेसेस को ब्लैंक छोड़ा गया है। जी, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस में ह्यूमन ब्रेन के हवाले से पार्ट पूछा गया, ह्यूमन ब्रेन का क्वेश्चन पूछा गया। सो यहाँ पे ये आपके पास लेबलिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन और जो पार्ट्स हैं उनके बारे में इन्होंने डिटेल्ड सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे जिन जिन फंक्शंस का पूछा गया था वो सब चीज़ें। सेकेंड पार्ट बी पार्ट में एक न्यूमेरिकल दिया गया एल्बिनिज़म के हवाले से। सो एल्बिनिज़म यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है और एल्बिनिज़म की डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने दी हुई हैं, और साथ में न्यूमेरिकल को सॉल्व करके जो आंसर आया, जो प्रोबेबिलिटी आई ऑफ एन एल्बिनो चाइल्ड, वो भी यहाँ पे डिस्कस की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट जॉइंट्स। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जॉइंट्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जॉइंट्स में भी इन्होंने प्रॉपरली जॉइंट्स को डिफ़ाइन किया हुआ है। अब देखें कि द स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज़ नोन एज आर्थ्रोलॉजी। सो इसको भी उन्होंने प्रॉपरली बोल्ड कर दिया ताकि एग्जामिनर की यहाँ पे नज़र जाए। सो डेफिनेटली जिस चीज़ को आप एग्जामिनर की नज़र में लाना चाहते हैं आप उसको प्रॉपरली बोल्ड करें, और हमेशा अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर रखें कि महज पेपर पूरा अटेम्प्ट करने से आप लोग फेडरल बोर्ड में टॉप नहीं कर सकते। आपने साथ साथ अपनी प्रेजेंटेशन पे बहुत तवज्जो देनी है, क्योंकि प्रेजेंटेशन ही बेसिकली वो पहली चीज़ है जो कि एग्ज़ामिनर आपकी देखता है, ठीक है। सो सबसे पहले जो है वो आपकी जो अपीयरेंस है वही मैटर करती है। सो आप लोगों ने प्रेजेंटेशन का बहुत ख्याल रखना है। ये आप लोग देख सकते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्वेश्चन। Gel electrophoresis is very important. The whole chapter of biotechnology is very important. So biotechnology chapter को आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके लेक्चर्स हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं,
काफ़ी आसान कर दिया गया है आप लोगों के लिए उस टॉपिक को, उस चैप्टर को। सो इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा इन टॉपिक के पेपर से। एंड स्पेशल थैंक्स टू फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फॉर प्रोवाइडिंग अस टॉपर्स कॉपीज़ ऑन FBI's वेबसाइट। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस, हमारी यूज़फुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।